नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका है और आपकी जो सकारात्मक सोच है और जो निरंतर बनी रहती है उसको आपकी हथेली प्रदर्शित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम देखते हैं तो हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और ये सौभाग्य को आमंत्रण देती है। ऐसा व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी समस्याएं हो, उनसे उबरने की क्षमता रखता है और जीवन में छोटी से छोटी चीज़ों का लुत्फ लेता है और जीवन का पूरा आनंद उठाना जानता है। ये आपकी खासियत है। आपकी हथेली यहाँ पे जो है इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क की जो रेखा है वो स्पष्ट और सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका कमाल का है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व है। भले ही वो धरातल में देरी से उतरें या कुछ योजनाएं न उतरें, लेकिन फिर भी हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए दिव्य और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा से एक ब्रांच निकल करके मन का जो कारक है चंद्रमा, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, उस ग्रह से मस्तिष्क से लकीर निकलती हुई युक्ति बना रही है। ये क्या बता रहा है? बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता है और रहने वाली भी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इस बात की ओर जो है ये इंगित कर रही है, इशारा कर रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा जो व्यक्ति होता है, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेता है। राइटर भी ऐसा व्यक्ति होता है। कहीं ना कहीं वो राइटिंग स्किल्स भी ऐसे लोगों के अंदर होती है और जिस भी प्रोफेशन में ये लोग रहते हैं उसमें ये चीज़ ग्रोथ देती है। इनकी कल्पना, इनकी ज़्यादा सोचने की शक्ति उस चीज़ में कहीं ना कहीं ग्रोथ इनको देती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हथेली में, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी की उंगली, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। और आपका जो ये अंगूठा है, थंब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं। दोनों ही आचार्य बैठते हैं, चाहे जन्म पत्री में हो, चाहे कुंडली में हो, चाहे हमारी हथेली में हो, दो आचार्य बैठते हैं। प्रथम देवगुरु बृहस्पति और द्वितीय आपका दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी भगवान शंकर के शिष्य हैं। आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों आचार्य पुष्ट सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, बलाबल की स्थिति में है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं जबरदस्त रहती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा। आप देख लेना,
ऐसा व्यक्ति आपको दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला मिलेगा। और दूसरी बात, जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हथेली में बलाबल के साथ हों और हथेली की रंगत इस तरह से खूबसूरत गुलाबी नुमा हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, भावुक भी होता है, और यही चीज आपके अंदर है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको छू भी नहीं पाएगा। इस चीज की आपके दोनों गुरु बता रहे हैं। दोनों स्थितियों को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज और है आपकी हथेली में, बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत। इस पे हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस चीज़ पे, और वो एक्यूरेट पाया है 100%। कैसे पाया है? पूर्व की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ें बताई है कि आप ही लोगों की हथेलियों का विश्लेषण करके, उसका रिसर्च करके आप ही लोगों को दिया है, और आप ही लोगों का फीडबैक उसमें आया है। और जितने लोगों को दिया है, ज़्यादातर मामले में उतने ही लोगों का आया है, और एक एक्यूरेट आया, परफेक्ट आया है। क्या है वो देखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका मरकरी माउंट है, और इस पे जो उंगली है कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक कहीं ना कहीं जो है यहाँ पहुँचती हुई दिख रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, ऐसा व्यक्ति आपके व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मंझला व्यापारी हो या बहुत बड़ा व्यापारी हो, लेकिन ऐसे लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे ज़्यादातर। अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें, चाहे वो सरकारी नौकरी करें, ऐसे व्यक्ति आपको अधिकारी लेवल के व्यक्ति दिखेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्ति दिखेगा, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल होगा ऐसा व्यक्ति दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 3-4 खासियतें रहती हैं जो ये उंगली इनको देती है। सबसे पहले इनकी बोलने की क्षमता, इसकी वाणी। दूसरी, कम्युनिकेशन स्किल्स। और तीसरा, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण। और यही मेन चीज आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें तो जो ये सूर्य है आपका, इसकी उंगली भी सीधी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, अपने कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता होती है। और हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है हस्तरेखा का, कि जब आपकी सूर्य की उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और अपने जीवन काल में निश्चित ही सफल होंगे। अभी नहीं हुए हैं तो आगे होंगे, लेकिन सफल होंगे। अब राजयोग का इससे क्या संबंध है? हमने अपनी जो है रिसर्च में क्या पाया है जो एक्यूरेट सही है, और ज़्यादातर मामले में अभी तक जो रिजल्ट निकला है उसका, जो आप लोगों का फीडबैक आया वो एकदम एक्यूरेट आया है। आपने मुझे फ़ोन करके ये चीज़ें बताई हैं, आपने टिप्पणी करके वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं, और आप लोगों ने ही जिनकी हथेलियाँ थी व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी मुझे एक्यूरेट चीज़ें बताई है, 100% एक्यूरेट। और क्या है वो, हमारी रिसर्च क्या है, आपकी हथेली क्या बता रही है। देखिएगा, हमने जो देखा है, बाकी तो क्या है क्या नहीं है ये आप ही हमसे बेहतर जानते हैं। हमने जो देखा है, जो आपका फीडबैक आया है, क्या देखा कि ये जो सबसे छोटी उंगली है, ये जब इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और ये सूर्य की उंगली जब बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और साथ में आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो, तो ये राजयोग बनाती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अब 1% किसी परिस्थितिवश
सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है। और मैं कह रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से, जो अभी तक का रिसर्च मेरे पास आया है, ऐसे लोगों को जाना ही व्यापार की तरफ चाहिए। और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार में अपनी खास पहचान बनाता है, व्यापार के कारण ही जाना जाता है और समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्ति होता है। ये राजयोग भी आपकी हथेली में साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, और यही सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज आपकी हथेली में है। हाँ, यहाँ पे शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, रुष्ट होंगे, इसका असर आपके जीवन पे गहरा और लंबा पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं दिखाया जाता है। आपके कर्मों के ऊपर निहित करता है कि किस प्रकार से आप कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से शनि उसका जो है फैसला दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, आपकी मिडिल फिंगर भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, कर्मशील पुरुष हैं, मेहनत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आचार्य बृहस्पति की अगर उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भावना रहने वाली है, और थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा दया भावना बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगा। ये भी आपकी तर्जनी उंगली का ये झुकाव बता रहा है, जो शनि की उंगली की तरफ झुक रखा है, और इसका जो प्रभाव है ना कहीं निश्चित रूप से 100% आपके परिवार पे भी पड़ेगा। धर्म और कर्म के मामले में कहीं ना कहीं धार्मिकता उनके अंदर भी रहेगी, और वो अपने से आगे की पीढ़ियों को उस चीज को देने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा है ना, और विशेष कृपा है वो भी देवगुरु बृहस्पति की, जिनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है, जिससे बड़ा किसी का ओहदा नहीं है, देवताओं के भी गुरु हैं, और सबसे शिखर पे रहने वाला गुरु है, और हमारी हथेली में भी बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अंगूठा आपका इस प्रकार से है कि जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है। कई बार व्यवसाय अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो कई बार धन हानि की संभावना को दिखाता है, विशेषकर पार्टनरशिप में। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें ठीक होनी बैठ जाती हैं थोड़ा थोड़ा, और 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। भाग्योदय की स्थिति में ऐसा व्यक्ति आ जाता है। यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर को देखते हैं तो सीधा सीधा दृष्टिगोचर कर रही है आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है इसके बीच में, और इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये आपकी जीवन काल के बारे में बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक रही है और हमेशा आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी यही दिखाई दे रही है। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का, जिसके कारण आपकी इच्छा कहीं ना कहीं एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते थोड़ा सा आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे यार, किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। सुंदर स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती ही नजर आ रही है। दूसरी बात अगर देखें,
आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और केतु की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थोड़ा अलग है, मैं इसमें शास्त्रों की तरफ नहीं जाऊंगा, क्या लिखा है कैसा लिखा है, मैं उस तरफ जाऊंगा जो हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है और एक्यूरेट पाया है। ऐसे लोगों की जो तरक्की मैंने देखी है हथेलियों का अध्ययन में, जन्म स्थान से दूर देखी है, जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और चाहे कितने भी उन्नत शिखर पे पहुंच जाए लेकिन अस्थिरता भी जीवन में बनी रहती है, उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना ही पड़ता है अपने जीवन काल में, ज़्यादातर मामले में। लेकिन कर्म इस प्रकार से करते हैं, इतना दिव्य कर्म करते हैं कि अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह, एक संत आत्मा की तरह ऐसे लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जीवन में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है उसकी प्राप्ति करते हैं, जीवन से परे भव्यता की प्राप्ति करते हैं, दिव्यता की प्राप्ति करते हैं। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से इस पे आ रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। सुंदर सा केतु पर्वत पे मछली का चिन्ह है और केतु का सीधा सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ मिलने की संभावना को दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और करियर और धन की रेखा भी इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, धन और करियर के मामले में अस्थायित्व आता जाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ से निकलकर कुछ रेखाएं बुध की तरफ जा रही हैं, व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही हैं ये। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से एक राहु में त्रिभुज भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल जिसे कहते हैं। आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये अंगूठा है आपका, इसका नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत कहलाता है। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। सुंदर शुक्र जो है सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। परिवार का सहयोग और परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट भी आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और परिवार की तरफ से कुछ खुशियाँ आपको जल्दी ही नसीब होने वाली हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन होने वाली है, ये शुक्र बता रहा है। और इतनी हर कार्य को आप औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ करेंगे। हालांकि थोड़ा दयालु, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। कुटुंब का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिलेगा। अभी यहाँ पे कुछ रेखाएं उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से हल्के रूप में उलझन है, अभाव की स्थिति को ये दिखा रहा है। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है और जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आए, हार नहीं मानेंगे। लगातार लगे रहने की क्षमता है, जूझते रहने की क्षमता है, अपने काम में बड़ी मुस्तैदी से लगने की क्षमता है और नेचर भी बड़ा अलबेला है आपका मंगल के कारण। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन दूसरों की सेवा करने में भी तत्परता हासिल है,
दूसरों के साथ खड़े होने वाले व्यक्तियों में एक हैं, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्तियों में एक हैं। और यही चीज़, यही खूबी आपकी दूसरों से हटकर, दूसरों से अलग बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही चीज़ आपको जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व देगा। बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में रहेंगी और अभी कुछ समय तक रह सकती हैं। साथ में यहाँ पे हृदय रेखा को कुछ रेखाएं बराबर काट रही हैं और बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं या चल रही हों तो वो बढ़ सकती हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बहरहाल बृहस्पति बहुत सुंदर है, बहुत दिव्यता लिए हुए है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप। जीवन में स्वयं उन्नति करते हैं, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये गुण हैं आपके अंदर बृहस्पति के कारण। सहयोगी बन के रहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। अच्छा खासा नॉलेज आपको प्राप्त है, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप। सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है आपका और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी हैं। और जब हमारी हथेली में आचार्य बृहस्पति जी इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होते हैं ना, तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है और साथ साथ में आप आत्मज्ञानी भी ऐसा व्यक्ति होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक, हर जगह ये व्यक्ति सम्मान को पाते हैं। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होने तो जीवन में समस्याएं तो हर व्यक्ति की आती हैं, वरना इंसान थोड़ी इंसान कहलाता है। लेकिन कुछ दिन ये जरूर परेशान करती हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाती हैं। जैसे आई थी वैसे ही चली भी जाती हैं, व्यक्ति का अहित नहीं कर पाती हैं। और कुछ खास क्षेत्र हैं बृहस्पति के, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। लेकिन राजनीति के लिए जो है सूर्य का बहुत सुंदर होना भी जरूरी है और चंद्रमा का भी अच्छा होना जरूरी है। केवल बृहस्पति और मंगल के होने से ही काम नहीं चलता है। लेकिन बाकी क्षेत्र में व्यक्ति अगर काम कर रहा हो या काम की तलाश कर रहा हो तो कामयाबी अच्छी मिलती है व्यक्ति को। शनि यहाँ पे वर्तमान में कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं और यहाँ पे उभर गया है। बेवजह की चिंताएं कुछ समय तक दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकते हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, जिसके कारण जो वास्तविक सुख है उसमें कमी आती रहे। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी थोड़ा देखने को मिलती है। सूर्य में एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं। सूर्य दूषित है और ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन का ऊर्जा है, इन चीज़ों की हल्की चिंता आपको करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। जो प्रयास आपके द्वारा होता है वो प्रॉपर सफल होने में संदेह को पैदा करता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर करके नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव आपको नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो ब्रांड नहीं उभर कर आता है। ऐसे में अगर आप नौकरी की तरफ जाते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए अपने आप को आपने खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिलता है। क्या करना चाहिए? एक सूर्य क्रिया आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर आप सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो कुछ समय बाद ही आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं।
और इसका असर आपके जीवन के आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है और आपका जीवन निरंतरता को प्राप्त करता है, सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, वे हमेशा आपके साथ रहती हैं। और इसको मैं आपको दूंगा किस प्रकार से सूर्य क्रिया करना है, साथ में मैं योग ध्यान क्रिया भी आपको दूंगा। बुध की स्थिति अगर हम देखते हैं तो बुध की स्थिति में जो है 2-3 रेखाएं ऊपर की ओर जारी हैं, व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और सेवा भाव को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। 2-4 भाषाओं का भी ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है और जीवन के अंत तक अपने हाथ का कमाया पैसा व्यक्ति के पास रहता है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में देखें, ये थोड़ा नॉर्मल हिसाब से है, चाहे वाणी की शक्ति है, चाहे व्यक्तित्व है, चाहे अगर व्यापार कर रहे हो तो वो मध्यम स्थिति का यहाँ पे अभी कुछ समय तक के लिए बता रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं यूरिन रेखा को काट रही हैं और बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो सुख का भोग है उसको भोगने में व्यक्ति को परेशानी आ सकती है, इस बात का ये संकेत दे रहा है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा पे एक त्रिभुजनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्धविकसित। अगर ये पूरा बन जाता है तो अचानक धन लाभ की ओर ये आपको ले जाएगा। बहुत बड़ा धन लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, चाहे कोई भी माध्यम हो, लेकिन मिलेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा ये अनबैलेंस है और जब तक ये अनबैलेंस रहेगा मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रखेगा। हो सकता है भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है वर्तमान समय में, मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है। मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आने की संभावना को दिखा रहा है। हो सकता है नींद आने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़े, इस चीज़ को ये बताता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।